सबसे बड़ी खबर सीधे श्रीनगर से, जहां 3 साल बाद घाटी में आज सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। बड़ा इसलिए भी क्योंकि जिस किस्म की हिमाकत इस बार आतंकवादियों ने की, उसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। सुबह करीब 10:30 बजे क्रिकेटर्स के वेश में आए आतंकवादियों ने श्रीनगर से सटे बेमीना के सीआरपीएफ कैंप पर हमला बोल दिया। हमले में 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हुए हैं। गृह सचिव के मुताबिक आतंकवादी पाकिस्तान के थे। क्रिकेटर के वेश में आए आतंकी, क्रिकेट किट में बल्ले की जगह बंदूक, खेलते खेलते सीआरपीएफ कैंप पर हमला। श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला। श्रीनगर का बेमीना इलाका एक गोलियों की तड़तड़ाहट और हथगोलों की आवाज से थर्रा उठा। सीआरपीएफ कैंप में तैनात जवानों को समझते देर नहीं लगी कि कैंप पर आतंकी हमला हो चुका है। जबरदस्त बहादुरी दिखाते हुए सीआरपीएफ जवानों ने भी पोजीशन संभाल ली। आतंकी स्वचलित हथियारों और ग्रेनेड से लैस होकर आए थे। वो लगातार सीआरपीएफ जवानों को निशाना बना रहे थे। सीआरपीएफ के जवान भी चुप नहीं बैठे। तस्वीरों में देखिए कैसे मुस्तैदी से आतंकी हमले का मुकाबला कर रहे हैं जवान। आधे घंटे तक अंधाधुंध मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकवादी, सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद। श्रीनगर के पास बेमीना के सीआरपीएफ कैंप पर आधे घंटे बाद जब गोलियों की तड़तड़ाहट और हथगोलों की दहलाने वाली आवाज शांत हुई तो ये तस्वीर सामने आई। 2 आतंकी ढेर हो चुके थे। आतंकी हमले को नाकाम करने में सीआरपीएफ के 5 जवानों को कुर्बानी देनी पड़ी। 7 जवान जख्मी हुए हैं, जिनका श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा जो सड़क है, ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बारामूला तक जाती है। इस सड़क पर ये जो बाहिनी और ये इलाका है, इसी पर यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल है और इसी के बगल में सीआरपीएफ का ये कैंप है। यहाँ से इन आतंकवादियों ने अंदर घुसने की कोशिश की और यहीं पर ये जो है गोलीबारी शुरू हुई और इसके बाद फिर एक जो है वो उस दूसरे वाले रास्ते से वहां तक पहुंचने में कामयाब हुआ, वहीं पर उसको मार गिराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी कि सीआरपीएफ के जवानों ने बहादुरी दिखाई, इन दोनों आतंकवादी हमलावरों को बाहर ही जो है मार गिराया, उन्हें इस परिसर के अंदर दाखिल होने नहीं दिया। अगर ये दोनों आतंकवादी परिसर के अंदर दाखिल हो जाते तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है सुरक्षा बलों का बहुत ज्यादा हो जाता। उन्होंने फायर किया और कुछ ग्रेनेड्स फायर किए, सीआरपीएफ पे अटैक किया, जिसमें हमारे 5 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। तो सीआरपीएफ के जवानों ने बहुत ही जवानी से उस पे उनका मुकाबला किया और दोनों फिदायीन को अलगाववादियों के बंद के आह्वान की वजह से स्कूल में छुट्टी थी और बच्चे वहां क्रिकेट खेल रहे थे। तभी 2 या 3 आतंकी क्रिकेटरों के वेश में बच्चों के बीच पहुंच गए। चूंकि उनके कंधे पर क्रिकेट किट था, लिहाजा सबने यही समझा कि वो क्रिकेट खेलने आए हैं। वो जल्द ही बच्चों के बीच घुल मिल गए, लेकिन उनका इरादा तो कुछ और ही था। जैसे ही माकूल मौका मिला, किट बैग से हथियार और ग्रेनेड निकालकर बोल दिया हमला। 3 साल बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरह का आतंकी हमला हुआ। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में हैं। शक की सुई एक बार फिर सीमा पार पर टिक गई है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। रुक कुछ और खबरों का। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में अब कई वीवीआईपीज के नाम सामने आ रहे हैं। 362 करोड़ की रिश्वतखोरी में सीबीआई ने केस दर्ज किया है, जिसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख का नाम भी शामिल है। सुराग तलाशने के लिए जांच एजेंसी ने 14 जगहों पर छापेमारी भी की है। देश के इतिहास में पहली बार घोटाले में फंसे पूर्व एयर चीफ, चॉपर के चक्कर में 14 जगह रेड, दिल्ली से चंडीगढ़ तक छापे,
अब इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे देश के आसमान की बुलंदियों पर घोटाले के दाग लगे हैं। घोटाला देश की वीवीआईपी के लिए हेलीकॉप्टर की खरीद में, घोटाला 362 करोड़ रुपए का, घोटाला जिसमें पहली बार देश के किसी पूर्व वायुसेना प्रमुख का नाम आया है। सीबीआई ने आज इस घोटाले में नियमित केस दर्ज किया है। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कुल 13 लोगों और 6 कंपनियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 और 420 के तहत केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले की तफ्तीश के लिए सीबीआई ने दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ कुल 14 जगहों पर छापे भी मारे। अगुस्टा वेस्टलैंड डील यानी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद में रिश्वतखोरी का मामला 1 महीना पहले इसका खुलासा हुआ था और अब सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और कई जगहों पर छापेमारी की। इतने दिनों बाद इस कवायद का क्या नतीजा निकल पाएगा, ये बहुत बड़े सवालों को जन्म देता है। वीवीआईपी चोपर घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आईडीएस इन्फोटेक मोहाली का ये ऑफिस है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर सुबह 7 बजे सीबीआई के 6 सदस्यों की एक टीम जो है कागजों को खंगालने में डटी हुई है। इसके अलावा आईडीएस इन्फोटेक के साथ ही एरोमेट्रिक्स कंपनी जो कि जिसका दफ्तर चंडीगढ़ के आईटी पार्क इलाके में है, वहां पर भी सीबीआई की जो है छापेमारी चल रही है। साल 2010 में फिनमेकेनिका की इकाई अगस्ता वेस्टलैंड के साथ हेलीकॉप्टर की खरीद का करार किया गया था। आरोप है कि करीब 3600 करोड़ के इस करार में 362 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी हुई थी। तमाम तफ्तीशों के तार इधर उधर तो कई लोगों और कंपनियों पर तो पहुंचे ही थे। पिछले हफ्ते ही एसपी त्यागी से भी पूछताछ हुई थी। जाहिर है इस घोटाले में भी और भी गड़बड़ छले सामने आने के आसार हैं। दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर, गुड़गांव से संजय शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। तरनतारन की सड़कों पर छेड़ा संग्राम पंजाब विधानसभा के अंदर तक पहुंच गया है। कांग्रेस के विधायक पीड़ित लड़की को विधानसभा के अंदर लेकर आ गए और पुलिस ने जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो विधायकों ने एक पुलिस वाले को पकड़कर पीट दिया और हंगामा मच गया। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पंजाब विधानसभा के अंदर की। कांग्रेस विधायकों के हाथों पिट रहा है एक पुलिस वाला। अब आप इन तस्वीरों का माजरा समझे, उससे पहले जरा इन तस्वीर को देख लीजिए। अब इन दोनों तस्वीरों को देखिए। असल में कुछ रोज पहले तरनतारन में पुलिस बेरहमी की शिकार हुई लड़की को कांग्रेस विधायक विधानसभा के अंदर लेकर आ गए थे। वो कांग्रेस विधायक दल के नेता के दफ्तर में बैठी ही थी कि तभी पुलिस को खबर मिल गई और वो लोग आ गए इसे बाहर निकालने के लिए। इसी पर विवाद हुआ और कांग्रेस विधायकों ने सादे कपड़ों में आए पुलिस वालों को पीट दी। पुलिस का कहना है कि विधानसभा में आने का पास युवती के पास नहीं था, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार लोकतंत्र की हत्या करने लगी है। कि मुद्दा लोकतंत्र की हत्या का है। लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की है। सब तो पहला तो सीएलपी दा ऑफिस च पुलिस भेज के ਉਹਦੇ बाद अज कानून कायदे एक पासे रख के जिस तरह अपोजिशन का मजाक उड़ा रही है सत्ता च बैठ के, मैं समझदा इस तो बड़ी शर्मसार कोई गल हो नहीं सकती। कांग्रेस आरोपों में लगी है, उसके पास पंजाब पुलिस की बर्बर तस्वीर भी है। इस मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में पार्टी ने जमकर हंगामा भी मचाया। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि विधायकों को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया। तरनतारन में पुलिस कर्मियों द्वारा एक लड़की की पिटाई का विरोध कर रहे कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के अंदर एक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कानून बनाने वाले ही कानून के साथ खिलवाड़ करने लगेंगे तो कानून का काम रह क्या जाएगा। कैमरामैन दलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। ड्रग्स मामले में फंसे बॉक्सर विजेंदर की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जितना वो खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश में जुटे हैं, उतने ही बड़े बड़े खुलासे से उनकी दिक्कत गहरी होती जा रही है। $130 करोड़ की ड्रग्स तस्करी के मामले में बॉक्सर विजेंदर पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बॉक्सर के उस दावे को गलत करार दिया है जिसमें उन्होंने डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने की बात कही थी। एजेंसी का कहना है कि विजेंदर ने 6 महीने से कोई सैंपल नहीं दिया है। If I can remember correctly, the last
time the sample of Vijayendra was taken maybe in the month of July, August 2012. एजेंसी की माने तो विजेंदर जानबूझकर अपने खून और बाल का सैंपल देने से बच रहे हैं, क्योंकि इससे ड्रग्स लेने की तस्दीक हो सकती है। इस बीच पहले दौर की पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस एक बार फिर विजेंदर को घेरने की तैयारी कर रही है। पुलिस पहले ही ड्रग केस में आरोपी अनु कहलो और विजेंदर के करीबी रिश्तों का दावा कर चुकी है। ऐसे में एंटी डोपिंग एजेंसी के खुलासे से विजेंदर की मुश्किलें बढ़नी तय है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में बदमाशों ने बीती रात हाईवे पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस अभी हाथ मल रही है। यूपी के नोएडा में बदमाशों का खौफ किस कदर बढ़ गया है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। एक सर्राफा व्यापारी के मुनीम से सरेआम 1 करोड़ 15 लाख की नकदी लूट ली गई। इतना ही नहीं, बेखौफ बदमाश 3 घंटे तक मुनीम को कुर्सी की कार में बैठाकर ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर टहलाते रहे और फिर जंगल के पास छोड़कर फरार हो गए। और पुलिस है कि अंधेरे में तीर चलाने में जुटी है। गाड़ी उसमें कवर हो गई है और अभी बाकी जो कैश उसमें था उसके लिए अलग अलग टीमें गठित करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। जिस सर्राफा व्यापारी का रुपया लूटा गया वो बरेली का रहने वाला है। उसका मुनीम आगरा से चांदी बेचकर लौट रहा था। हैरानी की बात यह है कि वारदात के बाद पुलिस लुटेरों को पकड़ने के बजाय मामले को मीडिया से छुपाने की मशक्कत करती नजर आई। भूपिंदर चौधरी, नोएडा, आज तक। नोएडा से ही जहां एक स्टेडियम में एक इंजीनियर की लाश मिलने से लोग सख्ते में आ गए। ये शव स्टेडियम के बाथरूम से बरामद हुआ। नोएडा स्टेडियम में एक युवक का शव मिलने के बाद आसपास के लोगों में खौफ पसर गया। इस स्टेडियम में लोगों की आमद-रफ्त दिन भर रहती है, लेकिन आज सुबह एक महिला जब स्टेडियम के शौचालय में गई तो वहां एक युवक का शव लटका मिला। एक लेडीज ने बताया भैया ऐसे ऐसे हमारी लेडीज टॉयलेट में एक बंदा फांसी लटकाए हुए है। पुलिस के मुताबिक ये शव 26 साल के शशांक यादव का था, जो दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में काम करता था। पुलिस खुदकुशी की आशंका जाहिर कर रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है मौका वारदात से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन जिस स्टेडियम में हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है वहां महिला शौचालय में खुदकुशी की खबरें किसी के गले नहीं उतर रही। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ चिराग कोठी, दिल्ली, आज तक। मछुआरों की पिटाई मामले का शिकंजा फिल्म स्टार सलमान खान के ऊपर लगातार कस रहा है। इस मामले में बांद्रा पुलिस सलमान और उनके 10 बॉडीगार्ड को समन जारी करने वाली है। पुलिस सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड से इस मामले में पूछताछ करेगी। पुलिस सलमान के पिता सलीम खान से भी जवाब तलब करेगी। इस मामले में पुलिस पहले ही मछुआरों के परिवार वालों का बयान दर्ज कर चुकी है। चंद रोज पहले सलमान खान की मछुआरों के साथ झड़प हुई थी, जिसके बाद मामला पुलिस में चला गया था। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश के 2 इलाकों में आग की 2 तस्वीरें। कानपुर की पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश से और बिहार के बख्तियारपुर इलाके की ये दूसरी है। कानपुर के जाजमाऊ इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। माफ कीजिए, गोदाम में आग लग गई। गोदाम के आसपास बहुत घनी आबादी होने की वजह से आग फैलने का भी खतरा था। उधर बख्तियारपुर से पटना जा रहे डीजल के टैंकर में मरम्मत के बाद आग लग गई। टैंकर में 10,000 लीटर डीजल करीब 1 घंटे तक जलता रहा।